हमारा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज 6 अप्रैल 2026 रात की 9 बज रही है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग होली के पहले का है। सत्संग शेयर करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया था। आज जितना भी याद आता है उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले तो गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैं समय पर अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही और ग्रुप सत्संग में भी नहीं आ पा रही हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु का। और संगत जी सभी संगत जी को भी सत्संग करते समय अगर कोई मुझसे गलत शब्द निकल जाए ऐसे तो मुझे माफ़ करना। और मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। होली के 5-6 दिन पहले मेरी भतीजी जो कभी कॉल नहीं करती है लेकिन उसने कॉल किया। तो उसने वीडियो कॉल किया था तो उस दिन मैंने कॉल नहीं उठाया उसका। फिर उसने 2 दिन बाद ऐसे कुछ वापस कॉल किया तो उसने बताया कि वो मंदिर गई थी, महाकाल के मंदिर, और बुआ आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने यूँ ही मज़ाक में ही बोल दिया कि हो सकता है मेरे आने का हो, इसलिए वीडियो से मतलब दर्शन नहीं करवाए और मुझे खुद को ही बुला रहे। तो मैंने तो सिर्फ मज़ाक ही किया था। और 2 ही दिन बाद तुरंत मतलब ऐसा प्लान बन जाता है मेरे वहाँ जाने का। और मैं जाती हूँ तो वो मुझे उस मंदिर ले जाती है। फिर मैंने देखा बहुत लंबा चौड़ा परिसर है मंदिर का, और गणेश जी का, हनुमान जी का, माता जी का, सबका मंदिर है। सबके मतलब दर्शन कर रहा है मेरे को, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और शिवलिंग पे अपने हाथों से मेरे को जलाभिषेक करने मिला, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। माला चढ़ाने मिली, बिल्व चढ़ाने मिला। तो ये सब करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि हर मंदिर पे ये मतलब बड़े मंदिरों में ये नहीं होने देते हैं ना। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और फिर जब शाम को मैंने मोबाइल खोला तो मैसेज मिला कि तुझे मैंने ही बुलाया था, तो खुद ही नहीं आई थी। तो ये मैसेज देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मतलब गुरुजी ने मेरे को वीडियो कॉल में दर्शन नहीं करने दिया और सीधा मतलब मंदिर पहुंचा दिया। इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मंदिर बहुत दूर था मेरे घर से, 3-4 घंटे का रास्ता है जाने का। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर हमको सांवरिया सेठ के मंदिर पहुंचाने का भी शुक्राना गुरुजी। उस समय मंदिर के पट बंद थे लेकिन फिर भी हम मंदिर परिसर तक पहुंचे और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और क्योंकि मैं कभी हाँ, मैं एक बार कृष्णा मंदिर गई ज़रूर हूँ लेकिन वो आरती मैंने कभी अटेंड नहीं की है। तो ये भी कभी हो जाएगा क्योंकि मंदिर परिसर तक पहुंचाया है तो कभी ये भी करने मिल जाएगा मुझे। और वहाँ से फिर बेटी के फ्रेंड के घर भी अचानक जाने का प्लान करवाया, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जो 6 घंटे का रास्ता था उसको 4 घंटे में ही कंप्लीट करवा दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और हम सबको सही सलामत समय पर घर पहुंचाने का शुक्राना गुरुजी। क्योंकि जाने से पहले हमने गुरुजी को यही बोल के निकले थे कि गुरुजी ने ही छोड़ दिया था, तो इसीलिए हम तैयार हुए थे कि और फिर हमने यही कहा था कि गुरुजी आप ही पहुंचाना। और हमें किसी का भी डर नहीं था उस समय। जब भी मतलब कोई डर आता तो ऐसे ही मन में विचार करते कि नहीं गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। और इस तरह से हमको हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि घर से पहली बार अपनी मर्जी से निकले थे कि मतलब रास्ते जाते ही या यूं ही थॉट आ गया कि नहीं अभी जाना है हमको, यहाँ इस मंदिर जाना है, तो हम तुरंत निकल गए। तो इसलिए डर भी था कि हमने बिना बताए बहुत दूर निकल गए थे। तो गुरुजी मुझे इस डर से बाहर निकाला, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जाते समय भी हमको वानर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं
कि मैं तेरे घर आता हूँ, तुझे ब्लेस करके जाता हूँ, फिर भी तू मुझे शुक्राना तक नहीं करती। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि क सैटरडे, ट्यूसडे ऐसे दिन वानर आते ही आते हैं मेरे घर पे। तो और लेकिन मैं उनको देख के बोलती भी हूँ जय गुरु जी। लेकिन शुक्राना नहीं कर बोल पाती हूँ और शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, सॉरी गुरु जी। और मोर रूप में दर्शन देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मोर पंख के रूप में ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्राना गुरु जी, कि घर में शांति बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बेटे के पास लॉकेट स्वरूप था, जो होली खेलते समय किसी लड़के ने खींच लिया और उसे नहीं पता कहाँ गया। तो इसके लिए माफ़ करना गुरुजी। और पता नहीं कोई कष्ट था जो काट दिया था, क्योंकि उसका उस समय यही मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। और अभी मैंने सत्संग सुना था जिसमें आंटी ये बता रही थी कि गाड़ी के आसपास ऐसे ही कुछ लॉकेट स्वरूप गिर गया था और गाड़ी धुलवाने जाना था उनको, तो जूठे हाथ से नहीं छुई ऐसे करके कुछ दिया था, आंटी बता रहे थे। तो फिर उन्होंने फिर भी ड्राइवर को, हमने वो गाड़ी धुलाई करते हैं ना, वहाँ बोला कि इस तरह का एक लॉकेट मिलेगा और मिल जाए तो हमें दे देना। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिला और ड्राइविंग सीट पे मिला। इस तरह का सत्संग अभी सुनाया भी था आंटी ने। तो मैं जैसे ही मैंने सोचा भी था कि मैंने वो सत्संग भी शेयर करना है कि बेटे के लॉकेट स्वरूप गिर गया है, तो इसके लिए गुरुजी ने सत्संग सुनाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद में एक सत्संग और है मेरे माँ पापा की तरफ से, उनका भी शुक्राना गुरुजी, कि उनका भी एक सत्संग है। कोई मजदूर नहीं मिल रहे थे खेत में कटिंग के लिए, तो वो खुद किसी तरह से काम कर रहे थे। तो ये खबर मेरे भाभी के माध्यम से मेरे पास आई और मुझे पता चला कि वो दोनों बीमार रहते हैं, और फिर एक हार्ट पेशेंट और एक बीपी और डायबिटीज़ का। तो ऐसे में उनसे काम नहीं किया जा रहा था, फिर भी लोक लाज के कारण वो कर रहे थे। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप किसी तरह से उनके वहाँ मज़दूर भेज दो और थोड़ा काम हो जाए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे अंकल और आंटी ने फिर हेल्प करने के लिए मज़दूरी के लिए आए वो, और उनकी हेल्प हो गई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे पास ज़रूरत के हिसाब से पैसे की व्यवस्था कर देते हो, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता है। और इस बार होली नहीं खेले, लेकिन कोई हाँ मतलब होली भी नहीं खेले और कोई पकवान भी नहीं बनाए, लेकिन फिर भी शांति से होली निकल गई, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। सब कुछ बदल रहा है मेरी लाइफ में, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अच्छे दिन आ रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सत्संग सुनाकर कष्ट कटवाने का भी शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और याद आ रहा है। 3 साल पहले मुझे किसी ने बर्थ स्टोन के लिए कहा था और स्टोन भेजा भी। तो उसने सोने की रिंग में पहनने को कहा था, तो मेरे पास में चांदी की रिंग बनाने के लिए ही पैसे नहीं थे। फिर भी थोड़ा-थोड़ा दूँगी और चांदी में बनवाने के लिए भेजा। तभी गुरुजी के मतलब वचन में वो भी मतलब सुनाते थे कि बर्थ स्टोन नहीं पहनना चाहिए। और एक सत्संग भी आया कि ये एक चीज़ निकाल के फेंक दे। तो उस सत्संग में एक अंकल को उनके हाथ से पहनी हुई जो अंगूठियाँ थी, उनको पानी में बहा देने के लिए कहा था गुरुजी ने। तो मैं समझ गई थी उस समय कि मुझे भी ये संकेत दे रहे हैं गुरुजी, लेकिन फिर भी मुझे तो रिंग बनवाना ही था। तो फिर मैंने मतलब बोल दिया था कि कोई बात नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके दे दूँगी, लेकिन आप बनाइए। तो वो अंकल बना ही नहीं पा रहे थे। मतलब 6 महीना हो गया वो कर ही नहीं पा रहे थे वो।
रिंग बना ही नहीं पाए। फिर उन्होंने वो स्टोन मुझे वापस भेज दिया। तो मैं उस समय समझ गई शायद और मैं गुरुजी से पहले-पहले ही जुड़ी हुई थी और मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। तो माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए और फिर गुरुजी का शुक्राना भी किया था मैंने उस समय भी। और फिर अभी दिसंबर जनवरी में मेरे को फिर से रिंग बनाने का मन हो गया कि मेरे को मतलब किसी बहाने से रिंग पहनने मिल जाए। ये सोच के बर्थ स्टोन वाली रिंग बनाने के लिए मम्मी पापा के साथ में एक रिंग बनवा लेती हूँ, ये करके और फिर बनवा लिया। तो उस समय फिर बर्थ स्टोन वो अंकल ने बोला था कि सोनी अंकल ने कि मैं बर्थ स्टोन लगा के बना दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो बर्थ स्टोन लगाया ही नहीं। मतलब जो चाहिए था राशि के ऊपर वो उन्होंने नहीं लगाया, कोई दूसरा दूसरा लगा के और फिर रिंग बना दी। तो फिर जब मुझे पता चला बाद में, तो मतलब मिल गई मेरे को रिंग उसके बाद में। तो फिर मैंने कहा कि ये मतलब बर्थ स्टोन नहीं है, मेरा राशि के अनुसार वो वाला दूसरा आता है। तो उस वाले की बनाने के लिए मैंने दूसरे सोनी के पास में बेटी को भेजा कि अंकल को मतलब जो मेरी राशि के हिसाब से है वो वाला बनवाना है। तो फिर उन्होंने मैं दूर थी ना, तो कागज़ से अपनी उँगली का नाप करके और फिर रिंग भी मतलब नाप भी लिया, सब किया। फिर शाम को मैसेज आता है, गुरुजी का एक शॉर्ट वीडियो आता है। उसमें अंकल बोलते हैं कि ये सब चीज़ें निकाल निकाल दे यूँ, तो सब सही हो जाएगा। तो मैंने कहा वैसे मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, लेकिन फिर उस दिन मैंने उस शॉर्ट वीडियो को चालू कर दिया और फिर उसमें संगत जी उसमें बर्थ स्टोन नहीं पहनने के लिए गुरुजी ने जो अंकल को कहा था, तो वही सत्संग कोई और अंकल सुना रहे थे। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये मैं मतलब जो बनवा रही हूँ ना, इसी वजह से मेरे को फिर से सुना रहे हैं गुरुजी, ना बोल रहे हैं। तो उसी समय फिर मैंने रात में ही कॉल किया और फिर ना बोल दिया कि मेरे को ये रिंग नहीं बनवानी है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भ्रम और अंधविश्वास में मुझे नहीं पड़ने दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर भी मेरे को हो ही जाता है कि नहीं, मेरे को रिंग पहननी है, तो किसी बहाने से रिंग मिल जाए। और अभी तुरंत फिर से एक सत्संग आंटी सुना रही थी, उसमें बता रहे थे कि बर्थ स्टोन नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग रुक जाती है। तो ये किसी और के लिए भी सत्संग हो सकता है कि कोई और भी इस तरह से कर रहा हो तो नहीं करे। और मुझे मेरे पास जो रिंग है अब उसको मैं जो मतलब नई है बना दी है, लेकिन उसको मैं वापस कर दूँगी। और माफ़ी चाहती हूँ गुरु का, मेरे को बार-बार इतना संकेत देने के बाद भी पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा मन बदल जाता है। और मैं खुद तो नहीं खरीद पाती हूँ, लेकिन किसी के माध्यम से मतलब लाने की कोशिश ज़रूर कर लेती हूँ, तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। और वैसे मैंने जब भी मतलब ऑर्डर किया तो मैंने गुरुजी का नाम लेके ही किया, मतलब गुरुजी को बोल दिया पहले से ही कि गुरुजी मेरे लिए सही नहीं है, तो बनने ही नहीं देना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की, गुरुजी आप हमें हमेशा मतलब हाथ पकड़ कर चलाते हैं। और कहीं पर भी मतलब कोई गलत हो रहा हो तो उधर वो जाने ही नहीं देते हैं, मतलब ये सही नहीं है, उधर मत जा। तो इस तरह का साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सत्संग लंबा हो गया है, लेकिन माफ़ करना, अ, मुझे बार-बार करने नहीं मिलता है सत्संग, इस वजह से जितना याद आया मैं कर रही हूँ। और हनुमान जी और माँ काली के रूप में मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद संगत जी, सत्संग सुनने के लिए। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखिएगा और अपने से मतलब मुझे हमेशा
सत्संग जय करवाते गुरु जी, रहिएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी मैं सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मेरे शुक्राना सत्संग को वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरु जी जब भी हमसे कोई शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कराते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमारे कल्याण के लिए भी होता है और अन्य संगतों के कल्याण के लिए भी होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना है और जो नहीं भी देने वाले हैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी ने जो मुझे अपनी भक्ति दी है उसके लिए अनंतम शुक्राना है। अपना नाम जपाते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। अपना मंत्र जाप कराते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। अपना मंत्र जाप सुनाते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी मुझे सत्संग मोबाइल में सुनवा सुनवा कर मेरे कष्ट कटवाते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और मुझे सत्संग में बुलाकर कष्ट कटवाते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और मुझे बड़े मंदिर बुलाकर कष्ट कटवाते हैं तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटान कोटि शुक्राना है, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी जो मुझसे भोग प्रसाद बनवाते हैं और फिर उस भोग को ब्लेस करते हैं और फिर वो मुझे खाने के लिए देते हैं और जिसको मैं ग्रहण करती हूँ तो मेरे कष्ट कटते हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी लंगर प्रसाद खिलाने के लिए अनंतम शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने के लिए अनंतम शुक्राना, चंदन टीका लगवाने के लिए अनंतम शुक्राना, चाय प्रसाद पिलाने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जोत के घी को ब्लेस करके देने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जोत के घी को जब मैं जहाँ पर मेरी बॉडी में पेन होता है वहाँ पर लगाती हूँ तो वो मेरे सारे कष्ट कटते हैं, तो गुरु जी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझे पल पल चोट, इन्फेक्शन, दुर्घटना, बीमारी, झूठ, धोखा, फरेब और नुकसान, हानि से बचा रहे हैं पल पल, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझसे सत्कर्म करा रहे हैं, मुझे सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से उन्होंने जोड़ा हुआ है और मुझे अनुशासन में वो बनाए हुए हैं और वो मुझसे वही कार्य करवाते हैं जो मेरे लिए ज़रूरी होता है, मेरे लिए कल्याणकारी होता है, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मेरे पूरे परिवार पर जो भी संकट आने वाले होते हैं उसको पहले ही सत्संग सुनवा सुनवा कर कटवा देते हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी परम प्रकाश है, परम तेज है, परम ज्योति हैं। गुरु जी के अंदर अनेकानेक दिव्य चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। गुरु जी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। गुरु जी अपनी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेशों का नाश करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के अंदर अनेकानेक दिव्य चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो आपके सभी प्रकार के कष्टों को काट सकती है। बस ज़रूरत है गुरु जी के प्रति 100% समर्पण, निष्ठा, आस्था, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने का। तो संगत जी, मैं गुरु जी के ऊपर पूरा 100% विश्वास करती हूँ, निष्ठा करती हूँ, आस्था करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ कि गुरु जी मुझे मेरे सभी प्रकार के जो तांत्रिक बंधन है, कर्जे हैं, तांत्रिक बद्दुआएँ हैं, श्राप हैं और जो भी पुरानी बीमारियां हैं, सभी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, वशीकरण, मरण क्रिया, उच्चाटन और भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नात और अघोरी शमशानी मसानी अघोरी मशानी शमशानी जो भी क्रियाएं हैं वो सब जलाकर गुरुजी ने जड़ से भस्म कर दी हैं, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मुझे अपनी संगत बनाए रखें और मेरे से मंत्र जाप कराएं, नाम जप कराएं, मुझे शब्द गुरबानी सुनाएं और मतलब सत्संग सुना सुना कर आप मेरे सारे कष्ट काट दीजिए, क्योंकि संगत जी इन सब
सब चीज़ों से पार पाने का कोई भी और कोई तरीका नहीं है। हमारे कर्म इतने ज़्यादा माड़े होते हैं कि वो हमें पल पल भटकाते हैं, लेकिन गुरु जी की शब्द गुरबानी, गुरु जी का जो सत्संग है और गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो हमें हर प्रकार के वशीकरण, मरण, उच्चाटन और भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नात, अघोरी, शमशानी, मसानी सभी प्रकार की क्रियाओं से हमें बचाता है और हमें भक्ति की सच्ची राह दिखाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो अपनी भक्ति से जोड़ा है उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तो पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर, तो मैं तेरे पूरे परिवार के संकट काट दूंगा। तो संगत जी, मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने माता पिता भाई बहन की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे पति के साथ तेरे रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ पुत्र, अब कोई नज़र दोष नहीं रहेगा। अपने पति की तरफ से भी आज सच्चे मन से हाजिरी लगा और संध्या वेले की लगा, तुम्हारा रिश्ता ब्लेस करन लगा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से आज संध्या वेले में गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे और मेरे पति अंकल के रिश्ते को ब्लेस किया है। जो भी हमारे रिश्ते में वशीकरण, मारण क्रिया, उच्चाटन, भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नात, अघोरी, शमशानी, मसानी और भ्रम क्रिया जो भी की गई थी हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए, जो भी क्रियाएं की गई थी वो सब गुरु जी ने चला के भस्म कर दिया और हमारे रिश्ते को ब्लेस कर दिया है, हमारे रिश्ते की नींव को उन्होंने मजबूत कर दिया है। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बॉडी में जितना भी खून दौड़ता है वो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, मेरी एक एक नस गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, एक एक ऑर्गन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, मेरा एक एक सेल गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मैं सोल, माइंड, बॉडी से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं गुरु जी से ये भी अरदास करती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को हमेशा आप अपने आप से जोड़े रखें, अपनी भक्ति कराएं, अपना नाम जपाएं, अपने सत्संग सुनवाएं, अपने बड़े मंदिर बुलाएं, अपने सत्संगों में बुला बुलाकर हमको ब्लेस करें। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तुमने दुनिया को अच्छा ही दिया है, लोगों के लिए अच्छा ही सोचा है, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, फिर किस बात की नाराज़गी, किस बात का डर, बेफिक्र रहो, सब वह सब लौटेगा जो तुम्हारे पास आना चाहिए, क्योंकि इंसान का हिसाब गड़बड़ हो सकता है, ऊपर वाले का नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे वो सब भी लौटाया है जो मेरा था, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र जी, नज़रिया बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे बारिश किसी के लिए परेशानी होती है तो किसी के लिए किसी किसान के लिए खुशी, सब तेरी सोच पर निर्भर करता है। हर हाल में अच्छा देखने की आदत डाल, याद रख जैसी सोच वैसी ज़िंदगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी कहते हैं आज तेरे हाथ में एक ऐसा मौका आया है जिससे या तो सब बदल जाएगा या फिर सब वैसे ही रहेगा। फैसला छोटा है पर असर बड़ा है, रास्ता खुलता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कोशिश करिया कर, जद भी किते मन ना लगे भजन दी जगह गुरबानी चलाया कर। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲ, तेरे आपे कल्याण हो जाना है, शुक्र करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो है कि शब्द गुरबानी सुनने के लिए बोला है, तो गुरु जी आप ही मुझसे शब्द गुरबानी सुनाएंगे, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे खिलाफ जिसने भी गलत किया अब उन सब का हिसाब होगा,
तू बिल्कुल भी परेशान मत हो पुत्र, जो तेरा बुरा सोचते हैं उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अब तेरी जिंदगी में नया दौर शुरू होने वाला है, जहाँ सच और मेहनत तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। भरोसा रख, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, बस तुम मन में विश्वास बनाए रखना और शुक्राना करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल मेरे साथ है, अंग संग सहाय हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए। इसका कारण उसकी जलन है तुझसे, पर वो नहीं जानती रब के घर जरूर देर है अंधेर नहीं। मेरे बच्चे, अगर तू सही है तो मैं तेरा कभी बुरा नहीं होने दूंगा। जिसकी रखवाली स्वयं गुरु जी कर रहे हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बस शुक्राना कर और अपनी मेहनत पर ध्यान दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जिसकी रखवाली स्वयं गुरु जी करते हैं ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बस तू अपनी मेहनत पर ध्यान दे। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप पर पर मेरे अंग संग सहाय रहकर मेरी रखवाली करते हैं और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे सब्र की परीक्षा पूरी हुई पुत्र, अब तेरी अरदास से पूरी होती रहेंगी कल्याण किता। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं और बता मेरी बेटी क्या चाहिए। जो तेरे लिए असंभव था आज गुरुजी उसे संभव करने वाले हैं। तेरे घर से बुरी नज़र और नकारात्मकता आज सदा के लिए जा रही है और गुड न्यूज़ तेरे द्वार आ रही है। शुक्राना कर और ये संदेश आगे जरूरतमंद तक पहुंचा दे। कुड़िए 2 दिन विच तेनू सरप्राइज खुशखबरी मिलन वाली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो तेरे लिए असंभव कार्य था वो भी तेरे गुरु जी ने तेरे लिए संभव कर दिया है, तो उसके लिए तू शुक्राना कर। तो गुरु जी मेरे असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू जिस दुख को अपना नसीब मान चुकी थी वो तेरे शत्रु द्वारा की गई काली क्रिया थी जिससे तू अनजान थी, पर मैं तुझे बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। डर मत पुत्र, जब रोग पता चलता है तभी दवा काम करती है। अब तेरे सारे दुख दूर होंगे, मैं तेरे साथ हूँ, खुश हो जा, हाजिरी लगा दे अपने नए जीवन की शुरुआत की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरे कर्मों का फल तुझे अकल्पनिक फल मिलने वाला है। शिव शक्ति का आशीर्वाद है ये ब्लेसिंग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव शक्ति ने जो मुझे वरदान दिया है उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। गुरु जी आप मेरे मालिक हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। आपने जो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी का कल्याण किया है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और आगे भी आप करेंगे उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, तुझे मोक्ष भी मैं ही दिलाऊंगा। तो संगत जी, मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप मेरे साथ रहना। जब तक मेरे और मेरे पति के सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाते और हम दोनों को मोक्ष नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपने ही हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है तो आप ही हमें मोक्ष भी दिलाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चों को स्वस्थ करें, निरोगी करें और सभी को सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जोड़े। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज का तारीख 31 मार्च और अभी का समय 11:20 है। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी,
होता क्या है कि मैं इससे पहले जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, उसमें मैं अपनी बीमारी के बारे में बताती हूँ, जो मुझे है ना स्किन से रिलेटेड होती है। संगत जी, मैंने इससे पहले सत्संग में बताया था कि मैं डॉक्टर को दिखाई थी और दवाई लगा रही थी। लेकिन और मैंने ये भी बताया था कि मुझे हर किसी डॉक्टर के इलाज पे भरोसा नहीं होता है, और जब भरोसा नहीं होता है तो उनकी दवा भी मुझे काम नहीं करती है। संगत जी, जो मैंने फिर डॉक्टर दिखाया, उस डॉक्टर के दवा को मैं यूज़ करने लगी, और उससे रिलेटेड मैंने है ना सत्संग पहले कर चुकी हूँ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी उसी के बारे में। सत्संग जी, सॉरी संगत जी, होता क्या है कि जो डॉक्टर से दिखाने के बाद मैं दवा अभी यूज़ कर रही हूँ, उस दवा से मुझे इतना रिलीफ है संगत जी, इतना रिलीफ है कि आप सोच नहीं सकते हो। पहले मैं अंदर के कपड़े को है ना नहीं पहन पाती थी, अगर पहनती थी तो मुझे गर्मी से इचिंग वगैरह होता था, और इचिंग इतना होता था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मैं ऑफिस में रहती थी, तो अब सबके सामने कैसे क्या करूं, लेकिन बर्दाश्त नहीं होने के बाद इचिंग करती थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से संगत जी, ऐसा हुआ कि अब मैं वो दवा यूज करती हूँ और मुझे इचिंग नहीं होती है। संगत जी, जब मुझे प्रॉब्लम था तो मैंने गुरुजी से बोला था कि प्लीज़ गुरुजी, ठीक है मेरे कर्म ही कुछ ऐसे होंगे जिससे मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मुझे सहने की शक्ति दो। मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि गुरुजी ने है ना मुझे अ, अच्छी सेहत है ना अब दे रहे हैं। ऐसे तो गुरुजी हमेशा हर अपनी संगत को, चाहे वो संगत हो या ना हो, सबको है ना अच्छी सेहत देते हैं। बस हम लोग अपना है ना अपने कर्म के अनुसार उस चीज़ को भोगते हैं। वो कर्म भी हम 100% नहीं भुगतते, उसमें हम सिर्फ 10% भुगतते हैं, जो हम उसको भी नहीं सह पाते हैं। संगत जी, अब मैं वो दवा लगाती हूँ और अब मुझे वो इचिंग नहीं होता। हाँ, अभी वो पूरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बस ये है कि पहले से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे प्रॉब्लम है स्किन की, उस जगह पे मैं स्नान जब करती हूँ तो मैं उसमें फिटकरी लगाती हूँ, और फिटकरी भी लगाती हूँ, और उसके बाद संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, वो जो मैं फिटकरी लगाती हूँ, मैं स्नान करते वक्त लगाती हूँ। फिटकरी लगाकर थोड़ी देर के लिए ना छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर जल डाल करके फिर स्नान करती हूँ। फिर उसके बाद जब स्नान करके निकलती हूँ तो मैं वो गुरु जी का जल प्रसाद लगाती हूँ। जल प्रसाद लगाने के बाद दवा लगाती हूँ। संगत जी, ऐसा नहीं है कि हर वक्त है ना ऐसा हो कि मैं सबसे पहले जल प्रसाद लगाऊं तभी जाके दवा लगाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, आप है ना दवा लगाने के बाद भी है ना जल प्रसाद लगा सकते हो, और अगर हम उससे पहले लगाते हैं तो और अच्छी बात है। इस तरह से मैं ये करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अच्छी सेहत दी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसके बाद मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैं जहाँ रहती हूँ कोलकाता में गर्मी बहुत रहती है, वो तो आपको पता है कि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है। ऐसे अभी का मौसम ऐसा है कि हर वक्त गर्मी नहीं रहता है। तो मैंने क्या किया कि मैं एक बार भी पंखा नहीं चलाई, लेकिन कल 30 मार्च को इतनी गर्मी लगी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपने मन में बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ना पंखा साफ करना, अगर मैं पंखा साफ नहीं करूंगी तो उसके ऊपर जो मिट्टी धूल जमा है वो मेरे सारे घर में फैलेगा पंखा ऑन करने पर। मैं रोज सोचती थी संगत जी, कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह से रोज सोचती थी कि मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं। मतलब आलस जैसे होता है ना, उस तरीके से मन में आता था। मैं अपना सारा काम करती थी, लेकिन जैसे एक अच्छे तरीके से साफ सफाई करना होता वैसे नहीं। मैं अब बार बार
यही सोचना हाथ के ना साफ करना है, साफ करना है, आज साफ करूँगी, कल साफ करूँगी। ऐसे करते करते मैं साफ नहीं करती थी। मेरे को जब गर्मी लगती थी थोड़ी तो हाथ वाला पंखा से अपने आप को हवा लगा लेती थी। लेकिन कल क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला प्लीज़ गुरुजी आप ही करा सकते हो गुरुजी, मैं तो कर नहीं सकती गुरुजी, आप ही करा सकते हो प्लीज़। ऐसे साफ करा दो गुरुजी जिससे घर गंदा ना हो और अच्छे से हो जाए। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने यूट्यूब पे देखा कि पंखा कैसे साफ करते हैं। मैंने उसमें देखा पहले मैंने एक जब बहुत पहले मैंने देखा था कि पंखा साफ करने के लिए उसके मतलब ब्लेड में प्लास्टिक बड़ी सी प्लास्टिक घुसा करके फिर कपड़े से पोंछो तो गंदा नहीं होता है। लेकिन कल मैंने वही मेरे मन में चल रहा था, लेकिन कल फिर मैंने सोचा एक बार और देख लेती हूँ। तो कल मैंने देखा कि पिल्लो कवर लेकर के फिर उसके बाद आप जब मतलब उसके ब्लेड में डाल करके पंखे को साफ करते हो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ऐसा हो रहा था, सॉरी ऐसा मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया और मैं यहाँ रेंट में रहती हूँ। मैं अपने ओनर के पास गई और सीढ़ी लेके आई। फिर उसके बाद मैंने एक जगह से बड़ा सा प्लास्टिक लेके आया थी। मैंने पिल्लो कवर नहीं लेकर के बड़ी सी प्लास्टिक लेकर के साफ करने लगी। संगत जी मुझ में इतना पेशेंस, इतना अच्छा पेशेंस, मेरे को खुद भी आश्चर्य हो रहा था कि मैं ना ये भी नहीं हो रही हूँ कि अरे बाप रे कितना टाइम लग रहा है साफ करने में। मैं अच्छे से प्यार से साफ कर रही हूँ, सारे ब्लेड को साफ किया और एक निया भी है ना गंदा इधर उधर है ना नहीं फैला। संगत जी आप समझ सकते हो संगत जी इतना पेशेंस कहाँ से, ये सब गुरु जी की कृपा से संगत जी, नहीं तो मेरे में था ही नहीं पेशेंस। मेरे को लगता अरे बाप रे इसमें कितना टाइम लग जाएगा, मैं नहीं करूँगी बेकार में, इससे अच्छा है ना मेरे को नहीं करना, मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन संगत जी मैंने जब गुरुजी को बोला गुरुजी आप ही कराओ गुरुजी, मेरे से नहीं होगा गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, मैंने गुरुजी को ऐसा बोला। और संगत जी मैंने साफ सफाई की, मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ, मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि कितना टाइम लग रहा है, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं संगत जी। पूरा पेशेंस के साथ एकदम धीरे धीरे काम किया और मेरा काम इतना जल्द मैं फिर क्या हुआ मतलब थकान भी बहुत हो रहा था, कमर भी दर्द कर रहा था, पैर भी दर्द कर रहे थे। फिर मैं सोची क्या कि नहाऊंगी ना तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैंने अपना पूरा साफ सफाई करके नहाने चले गई। नहा करके जब मैं नहा रही थी तो मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया, 10 साढ़े 10 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा और मैं यही सोच रही थी कि बहुत लेट हो गया। लेकिन संगत जी आपको पता है ऐसा कुछ नहीं, जब मैं निकली तो मैं तो देख रही हूँ कि रात के 9 बजे हैं, 9 सवा 9 बज रहे हैं। मैं तो खुश हो गई, मैं बोली थैंक यू गुरुजी, गुरुजी आप नहीं होते तो मेरे से होता नहीं गुरुजी। मैंने पूरा हिम्मत करके ना खाना खाया और उसके बाद जो मेरे काम होते हैं वो सब किया। संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो काम आप नहीं कह सकते हो आप गुरु जी से बोलो, गुरु जी आप ही करवा सकते हो, गुरु जी मैं नहीं कर सकती हूँ। तो संगत जी वो काम आपका बहुत अच्छे से होगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगा और इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसी के साथ संगत जी गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती और भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा जय गुरु सहाय, जी, ओम नमः शुक्राना शिवाय गुरु गुरु जी, जी सदा अंतम दम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी जय गुरु जी, संगत जी मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं और गुरु महाराज वाकई में ही हम सबकी सुनते हैं। और संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 9:05 और संगत जी मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, पुत्र तू सोच भी नहीं सकती कितना बड़ा शुभ समाचार तेरे द्वारे पर खड़ा है। अगर तू शाम का शुक्राना दिल से कर दे तो जो तूने कभी नहीं मांगा वो भी तुझे मिलेगा। तेरे नाम की चिट्ठी शिवलोक से भेजी गई है। मेरी बच्ची जश्न की तैयारी कर ले। आज रात तुझे मेरे जरिए बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। तेरा मुंडा खुश रहे, रसदा वसदा रहे, तेरे मुंडे के सारे कष्ट काट रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतना अच्छा मैसेज देने के लिए।
और मेरे बच्चे के सारे कष्ट दूर करने के लिए, सब कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत दिल खुश होता है पढ़कर सुनकर गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी, कल हम गुरुपा के छतरपुर मंदिर गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री हो गई थी घर की, तो हमने कहा गुरुपा के दर्शन जरूर करने जाएंगे, गुरुपा की ब्लेसिंग जरूर लेंगे। तो हम गए थे, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी बेटी और मैं। और वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बोला था हम चारों जाएंगे, पर बेटे को बहुत टायर्ड हो रहा था, वो कह रहा था मैं गुरुपा के दर्शन करने फिर चला जाऊंगा, मम्मा आप लोग चले जाओ। तो हम गुरुपा के मंदिर गए थे और स्वीट लेके गए थे। और जब हम गए तो गुरुपा के हमने प्रसाद के लिए बोला आंटी से कि ये प्रसाद है और गुरुपा को चढ़ाना है, तो आंटी ने बोला कि चढ़ गया, आप अंदर जाओ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और इतने अच्छे दर्शन हुए। और जब एक्चुअली हम जैन हैं संगत जी, तो मैंने फास्ट रखा हुआ था, तो सनसेट के बाद मैं पानी भी नहीं पीती, तो मुझे अन्न भी नहीं खाना था। और क्योंकि हमारे 10 लक्षण पर्व चल रहे थे, तो मैंने कहा अंकल मैं रात को पानी भी नहीं लेती, मुझे नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले मैं भी साथ में चलता हूँ। तो मुझे एकदम मन में आया कि आपने तो चाय प्रसाद नहीं लिया, आप तो ले लेते। तो तभी एक अंकल ने कहा कि आपने चाय प्रसाद ले लिया अंकल, मेरे हस्बैंड को बोला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैंने नहीं लिया। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ। तो बैक साइड जहाँ पर गुरुपा का जो एंट्री गेट है, जो बड़ा मंदिर है गुरुपा का, हम पीछे की साइड बैठ गए। तो वहाँ पर अंकल ने कहा कि देखो गुरुपा के बिल्कुल सामने फ्रंट पे ही दर्शन होंगे। तो हम गुरुजी के बिल्कुल फ्रंट पे बैक पे ही बैठे थे, मेरे पति, अंकल और मैं। और इतने प्यारे दर्शन हुए, गुरुपा का पूरा स्वरूप दिख रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आपके इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे भी। और वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, मेरे हस्बैंड ने चाय प्रसाद लिया और संगत जी मैंने भी ले लिया। पर हस्बैंड अंकल को गुरुपा को पिलाना था कि आज तो 2-2 चाय प्रसाद पीनी है। और मेरे गुरुपा ने कष्ट काटे मेरे पति अंकल के भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। और इतने अच्छे दर्शन हुए, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मेरे हस्बैंड भी बोले कि हमें पता ही नहीं चला कब हम गए और कब हम आए। वहाँ से हमें शटल सेवा भी मिली और गुरु महाराज ने ब्लेसिंग नंबर भी दिए 5555 666 और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जब हम दर्शन के बाहर निकले ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी भी लिखा हुआ था गाड़ी पर। और मैंने कहा देखो गुरुपा को हम साथ में लेके चले। और जब हमने कैब करी तो उसमें भी भोले शंकर जी की छोटा से एक स्वरूप रखा हुआ था, प्रतिमा रखी हुई थी, मतलब भोले शंकर जी की। और इतने अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी मैं तो बोलती हूँ कि जब मैं गुरु महाराज को लेके चलती हूँ ना, सब काम वाकई में बहुत बढ़िया काम होता है कि गुरुपा को लेके चलो, सब काम बन जाते हैं। और गाड़ी में भी गुरुपा के दर्शन हुए, मतलब भोले शंकर के रूप में, और वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मेरी बेटी ने लंगर प्रसाद किया, मेरे हस्बैंड ने भी लंगर प्रसाद किया, बहुत टेस्टी था लंगर प्रसाद बता रहे थे। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और शटल सेवा भी मिली। मतलब सारा इतना अच्छा, इतना स्मूथली हमने दर्शन करे अपने गुरु महाराज के कि किसी इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और सच में इतनी अच्छी फ्रेगनेंस भी आई मुझे वहाँ पे, गुरुपा ने खूब ब्लेस किया। और बहुत अच्छे से मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा कि आप बहुत जल्दी सुनते हो और बहुत जल्दी हमारे सब कष्ट काटते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और अब भी मेरे गुरुपा ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि पढ़ के दिल खुश हो जाता है। ये सब आपकी ही महिमा है, आपका ही चमत्कार है गुरुपा। और वहाँ पे जो सेवक अंकल थे वो भी जैन थे, वो भी बोल रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होता, आंटी कुछ नहीं होता, आप ले लो, मैं भी जैन हूँ। पर संगत जी मैंने कहा नहीं अंकल मुझे नहीं लेना,
क्योंकि सनसेट के बाद मैं नहीं लेती। और तो वो कहते प्रसाद है, फिर पता नहीं मुझे क्या नहीं मतलब वो लग रहा था। तो गुरुपा गुरुपा आप मुझे माफ़ करना, मैंने चाहे प्रसाद नहीं लिया, आपसे माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़कर गुरुपा। और मुझे भी एक बार को थोड़ा सा लगा, फिर मैं कहा गुरुपा अपनी बेटी को सब समझते हैं, गुरु महाराज को सब पता है। और संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा। वैसे तो कहते हैं गुरुपा की प्रसाद में, चाहे प्रसाद में और लंगर प्रसाद में ब्लेसिंग होती है और सब कष्ट काटने पर। संगत जी मैं बस अपने उसमें बंधी हुई थी। और संगत जी वैसे भी गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें कुछ सोचना विचारना नहीं होता, कोई बात नहीं, और इतनी टेंशन ना लिया कर, सब मुझे पता है और मेरे गुरुपा को पता भी है। और बस संगत जी मैं यही बोलूँगी कि गुरु महाराज हमारे जो भी कष्ट हैं आप काट देना, और जो भी रोग है वो भी सब दूर कर देना गुरु महाराज। और गुरु महाराज आपसे एक अरदास कि गुरु महाराज मेरे पापा को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ कोई घूस थी। वो मेरे पापा को वैसे शुगर की प्रॉब्लम है और उनके पैर पे तीनों उंगलियां जो फिंगर्स मेरे पापा की वो घूस ने काट लिया मेरे पापा को पैर पर, और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। फिर हॉस्पिटल लेके गए मेरे पापा को और इंजेक्शन के लिए बोला। गुरु महाराज उन पे कृपा कीजिए गुरु महाराज, वो बहुत वीक हैं और बहुत ही भोले हैं। गुरु महाराज मेरे पापा को देखकर मुझे बहुत रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा एकदम इतने सीधे हैं गुरु महाराज। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं बेचारे, वो किसी को कुछ नहीं बोलते, बस गुरु महाराज उनको दर्द पीड़ा ना हो, गुरु महाराज उनको संभालिए, उनको शक्ति दीजिए, उनको ठीक कीजिए गुरुपा। और मेरी मम्मी को भी हिम्मत दीजिए, वो खुद पापा को भी संभालते हैं, अपना भी उनका इतना काम होता है। बस वो दोनों हमेशा खुश रहे गुरु महाराज, उन पर कृपा बनाए रखिए, उन पर ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। प्लीज़ कृपा उन पे कृपा कीजिए दोनों पर, मेरे मम्मी पापा पर, और ठीक रहें, स्वस्थ रहें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे गुरु महाराज। मैं ये सोचती हूँ गुरुपा मैं उनके लिए क्या कर दूँ क्या नहीं गुरु महाराज। और उनको दोनों को शुगर है गुरु महाराज, और उनकी केयर इतनी अच्छे से नहीं हो पाती गुरुपा। मैं जो मेरे से थोड़ा बहुत जो होता है मैं कई बार कर लेती हूँ, पर गुरु महाराज बहुत आपको तो सब पता है गुरुपा, मैं आपसे क्या बोलूँ। बस मैं आपसे यही चाहूँगी कि उनको बस अच्छे से उनकी केयर होए गुरुपा। और आप बस संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो आप माफ़ करना, और गुरुपा भी माफ़ करना, क्योंकि आप ही सब कुछ हो गुरुपा। मैं तो अपनी दिल की बात, अपना दुख दर्द आपसे ही बांट सकती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप ही समझते हो, आप ही सब प्रॉब्लम दूर करते हो। और मैं सच में मुझे बहुत शांति मिलती है गुरुपा जब मैं आपसे बातें करती हूँ, आपको देखती हूँ, और ऐसा लगता है कि सब काम बन रहे हैं। और गुरु महाराज भी मुझे इतने अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि तू अपने बच्चों की टेंशन ना लिया कर। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ चिंता मत किया कर, तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख अपने गुरुपा पर। और सच में संगत जी ये 2 बार मैसेज मेरे पास रिपीट आया है कि तेरा मुंडा खुश रहे, रसदा वसदा रहे, तेरे मुंडे दे सारे कष्ट काट रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज बस मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें, मेरे पति अंकल खुश रहें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे गुरु महाराज। बस मैं यही चाहूँगी, और गुरुपा के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता, सब गुरुपा ही ठीक करेंगे, अच्छा ही करेंगे। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि मैं जो भी सत्संग शेयर करती हूँ आप टाइम निकाल कर मेरे सत्संग शेयर करते हो, अपलोड करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अच्छा लगता है सुनकर। और ये भी कोई इतनी वो चीज़ है कि आप इतना अपना टाइम निकाल कर हम संगतों के लिए
सत्संग सुनते हो, अपलोड करते हो, शेयर करते हो, ये सब गुरु महाराज की आज्ञा, गुरु महाराज की कृपा ही होती है संगत जी, जो आप हम सबके शेयर करते हो। और हम सब संगतों के लिए बहुत 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 शुक्राना संगत जी आपका भी। और बस संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो तो आप क्षमा करना, और गुरु महाराज आप भी क्षमा करना अपनी इस बेटी को, कोई भूल हो तो। बस गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी गुरुपा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मेरा बर्थडे है और गुरु जी की बहुत कृपा हुई, मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने मुझे 27 को मन में थॉट्स डाले कि तू घर साफ कर। गुरु जी ने सारा घर साफ करवाया मेरे से, और सारी डस्टिंग करवाई, सब कुछ कराया। और आज मेरा बर्थडे था और बहुत गुरु जी की कृपा से अच्छा गया। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों पे कृपा करने के लिए आपका कोटान कोट शुक्राना। सब कुछ आप करने वाले हो, हम कुछ भी नहीं है गुरु जी, आपके सहारे हैं हम सारी संगत आपके सहारे हैं गुरु जी, कृपा बनाए रखना हमारे पे। संगत जी, आज किसी के घर में सत्संग भी था 12:30 से 2:30 बजे तक सॉरी। तो पहले मैं वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को बुलाया और वहाँ पर गई, तो जिन आंटी के घर सत्संग था उनका भी आज बर्थडे ही था। गुरुजी ने फिर वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया और केक भी खाया और लंगर प्रसाद भी बहुत प्यारा था, बहुत टेस्टी था। और गुरुजी ने वहीं पर ही बहुत अच्छा करवाया सेलिब्रेट, और बहुत अच्छे दर्शन करवाए। अच्छे से गुरुजी घर लेके भी आए मुझे, और मैं फिर थक तो बहुत गई थी। फिर गुरुजी ने मैं केक भी लेके आई, और जो भी प्रसाद था गुरुजी की कृपा से सब गुरुजी ने लेके मेरे से ले जाने के लिए बोला उन्होंने। सॉरी, मेरी थोड़ी वॉइस ऐसे हो रही है क्योंकि मुझे नींद भी आई है, थक गई हूँ मैं बहुत। और अभी केक काटा मैंने गुरुजी की कृपा से। गुरुजी मेरे साथ हैं, आप संगत में साथ हो, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, गुरुजी का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। गुरुजी सब पे कृपा करे, और गुरुजी मेरे पे भी कृपा करे। मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे गुरुजी क्षमा करें, और हमेशा हर साल मेरा बर्थडे अपने साथ मनवाते रहे और ब्लेस करते रहे मेरे को गुरुजी, और अपनी कृपा बनाए रखें, और जो हमारा बुरा सोचते हैं दुश्मनों से दूर करे और हमारी रक्षा करे गुरु महाराज। मेरी थकावट से बहुत ज़्यादा पेन भी थी चेस्ट में, बहुत ज़्यादा दोनों साइड से बहुत ज़्यादा पेन थी, तो मैंने बहुत टैबलेट भी खाई, वो जो शोधी और गुरुजी ने सत्संग पे दिलवाई थी वो भी मैंने खाई, बट उससे भी आराम थोड़ा ही आया है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी हो गई थी, और मुझे नहीं पता नहीं, गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे काफ़ी दिन से कि टेस्ट करवा लियो, तो मैं देखूँगी, टेस्ट करवाऊँगी थोड़े दिन तक। गुरुजी बस कृपा करें, कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ ठीक हो, और कृपा बनाए रखे गुरुजी। मैं अपना सत्संग
संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना और सब आप अपना आशीर्वाद मेरे को देना और सबका धन्यवाद। गुरुजी का धन्यवाद। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत कुछ अच्छा करवाया है। आज मेरा मन बहुत खुश है। अपना हमेशा अपना मेहर पर हाथ हमारे सिर पे रखना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज्ञा बख्शो। गुरु जी आज्ञा बख्शो। गुड नाइट। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच।